नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर राज दर्शन सीरीज जो कि लगातार आपकी चल रही है, लगभग इसमें आपके 19 राज्य कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी हमारे मित्र हैं इसमें, जैसे रेलवे के मित्र हो गए, जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा और जैसे एसएससी का हो गए, इन सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है। इस सीरीज की खास बात क्या है, सिर्फ आपको 10 मिनट लगभग देने हैं। उस 10 मिनट में आपको एक पूरे राज्य की जानकारी मिलेगी। सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए, एक हमारी सीरीज और चल रही है उत्तर प्रदेश जिला दर्शन सीरीज, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं उनके बारे में भी पूरा जानने का मौका मिल रहा है, जो कि पेपर के हिसाब से पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। इसके बाद आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा। प्लेलिस्ट में राज दर्शन सीरीज के नाम से पूरी प्लेलिस्ट बनी है। वहाँ पर जो भी 19 राज्य कंप्लीट हो चुके हैं उनको ज़रूर जाकर देखिएगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट के राज्य, वो भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश, वो भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और वर्तमान समय में हम लोग साउथ की ओर से चल रहे हैं, जैसे केरल पढ़ाया, तमिलनाडु पढ़ाया, आंध्रा पढ़ाया, तेलंगाना, कर्नाटक, इस प्रकार के राज्य पढ़ा चुके हैं। और वर्तमान में आज जो हमारा राज्य है वह है उड़ीसा राज्य। ठीक है, ये आपके सामने आता है उड़ीसा राज्य विथ मैप। सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। बस आपको ये करना है कि अगर अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, राज्य हमारा कौन सा है, उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, आपको पता होनी चाहिए। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। अब ये देखिए, ये उड़ीसा राज्य है, ये पूरा का पूरा कौन सा राज्य है, ये उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा के जो बगल में है इधर बंगाल की खाड़ी है, जिसको बे ऑफ बंगाल कहा जाता है। ये हमें ऊपर दिख रहा है पश्चिम बंगाल, इसके ऊपर हमें दिख रहा है झारखंड, इसके बगल में दिख रहा है छत्तीसगढ़। तो इतने प्रकार की जो राज्यों की सीमा है ये उड़ीसा राज्य से लगती है। जैसे ये नीचे की साइड आंध्र प्रदेश हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया। इतने राज्यों की सीमा आपकी उड़ीसा राज्य से लगती है। देखिए, जैसे थोड़े बहुत देख लें, जैसे ये देखिए पुरी, आपने सुना होगा ये पुरी पड़ता है। ठीक है, और आपने कौन सा सुना होगा इसमें से, ये झारसुगुड़ा आपने सुना होगा, मयूरभंज आपने सुना होगा, ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी। जैसे आपने कटक सुना होगा, ये सारी चीजें आपने अच्छे से सुनी होंगी। ठीक है, तो ये हमने आपके दिया गया है उड़ीसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जो भी इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण आता है कि यहाँ का राज्यपाल कौन सा है। राज्यपाल अभी आपने देखा होगा हाल ही में बदले गए हैं, तो हरि बाबू कम्मनपति यहाँ के राज्यपाल हैं, जो नवनियुक्त राज्यपाल है। इसके बाद जो कोई भी चेंज होता है तो आप उसको जरूर अपनी जब कॉपी में लिख रहे हैं उसके बाद उसको जरूर चेंज कीजिएगा। मुख्यमंत्री यहाँ का कौन है, मोहन चरण मांझी है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कुल जिलों की संख्या यहाँ पर 30 है। कितनी है, 30 है। उच्च न्यायालय ध्यान रखिएगा, उड़ीसा उच्च न्यायालय यहाँ पर है, जिसकी सीट कहाँ पर है, कटक में है। कहाँ पर है, कटक में है। ठीक है, राजकीय भाषा यहाँ की उड़िया है, उड़िया। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इतनी चीज, जो भी आपको ना पता हो आप आराम से लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, विधानमंडल की बात करें। ठीक है, यहाँ का विधानमंडल एक सदनात्मक है। यहाँ का विधानमंडल जो है वह एक सदनात्मक है, यानी कि एक सदनात्मक का मतलब होता है, जैसे विधान मंडल दो ही प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका विधानसभा, ठीक है ना, और एक होता है आपका विधान परिषद। क्या होता है, विधान परिषद। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि एक सदनात्मक है तो यानी कि वहां पर विधानसभा ही है। अगर आपसे पूछा जाए द्विसदनात्मक है तो दोनों है। ठीक है, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ का भी विधानमंडल एक सदनात्मक है। ठीक है, एक सदनात्मक है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। और इकलौता ऐसा ऐसा राज्य है जिसके 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनके साथ साथ, यानी कि इस राज्य में लोकसभा के चुनाव के साथ साथ राज्यों का भी चुनाव होता है। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब इसका चुनाव, उड़ीसा राज्य का चुनाव लोकसभा के साथ साथ ही होता है, ये राज्य उनमें शामिल है।
जैसे इसमें लोकसभा सदस्य संख्या ये आपको याद करनी है, क्योंकि आपको पता है 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे, कितनी है 21 है। राज्यसभा यहाँ की सदस्य संख्या कितनी है 10 है। और राज्य विधानसभा सदस्य संख्या 147 है। ये भी आपको याद रखना, मैंने अभी आपको बताया कि इनका चुनाव लोकसभा के साथ साथ ही होता है, ये उनमें से राज्यों में शामिल है। तो इनका हुआ था, ठीक है। जहां पर आपको पता है कि पहली बार यहाँ पर किसकी सरकार बनी थी, बीजेपी की सरकार बनी थी, ठीक है। यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट है कि विधानसभा अध्यक्ष, जितने भी नए राज्य में चुनाव हुए हैं उनके आपको विधानसभा अध्यक्ष अच्छे से याद होने चाहिए। तो विधानसभा अध्यक्ष कौन है, सुरमा पाड़ी जी बनाए गए हैं, ठीक है, यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी चीज आपको ना पता हो, जो ना आ रही हो, उन चीजों को आप जरूर लिखते हुए चलिएगा। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली, ठीक है ना, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली ध्यान रखिएगा ओडिसी है, यहाँ पे ओडिसी है, ठीक है ना। जैसे शास्त्रीय नृत्य होता है, भरतनाट्यम होता है, कुचिपुड़ी होता है, यहाँ का क्या है ओडिसी है। प्रमुख हवाई अड्डा जानते हैं, बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर वाले को कहा जाता है। वीर सुरेंद्र भाई साई हवाई अड्डा ये झारसुगुडा, जो मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था, उसको कहा जाता है, ठीक है। आपसे ये पूछेगा बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, या वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, तो आपको बताना है। ये तो डिस्ट्रिक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पे स्थित है, आपको राज्य ही पूछेगा, ठीक है ना। विश्व धरोहर सूची में शामिल है यहाँ का कोणार्क का सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर कोणार्क का यहाँ का विश्व धरोहर सूची में शामिल है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं से उड़ीसा का शुरू होता है, जो कि आपके यहाँ पे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, भीतरकनिका है राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल है राष्ट्रीय उद्यान, ये सब यहीं के हैं। अगर जीव मंडल की बात करें तो सिमलीपाल है यहाँ पर। टाइगर रिजर्व की बात करें तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व और सिमली टाइगर रिजर्व, ठीक है। ध्यान से चीजें समझिएगा, राष्ट्रीय उद्यान है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। जीव मंडल की बात करें तो सिमलीपाल है, टाइगर रिजर्व की बात करें तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व है और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, हाथी रिजर्व की बात करें तो हाथी रिजर्व यहाँ पे कौन कौन से, मयूरभंज हाथी रिजर्व है, ठीक है ना, महानदी हाथी रिजर्व है, संबलपुर हाथी रिजर्व है, ठीक है। यहाँ पे 3 हाथी रिजर्व है, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें उड़ीसा की काफी महत्वपूर्ण है। गहीर माथा समुद्री वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। नंदन कानन वन्य जीव अभ्यारण्य, नलबाड़ पक्षी अभ्यारण्य, यहाँ के वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हाथी रिजर्व, मयूरभंज हाथी रिजर्व, महानदी हाथी रिजर्व और संबलपुर हाथी रिजर्व यहाँ के हाथी रिजर्व है। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ध्यान रखना है यहाँ पे गहीर माथा समुद्री वन्य जीव अभ्यारण्य, नंदन कानन वन्य जीव अभ्यारण्य और नलबाड़ पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पे कोल है और गंडिया यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद करना है। यह राउरकेला तलचर यहाँ के प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक केंद्र हैं, ध्यान रखना, राउरकेला तलचर प्रमुख रासायनिक उपकेंद्र हैं। प्रमुख बंदरगाह जहाँ पे जहाज जाके रुकते हैं तो कौन सा है, पारादीप है। तलचर उड़ीसा का प्रमुख भारी जल रिएक्टर, भारी जल यानी कि D2 जिसको कहा जाता है, एवं ताप विद्युत केंद्र है। तलचर कहाँ पर स्थित है, बस इतना आएगा। यह भारी जल रिएक्टर तलचर किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। पारादीप तेल शोधन संयंत्र भी कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़े, संबलपुर एवं इब नदी यहाँ की प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा इब नदी घाटी, ठीक है। ये संबलपुर एवं इब नदी घाटी यहाँ का प्रमुख क्या है, कोयला उत्पादक क्षेत्र है। उड़ीसा में प्रमुख रूप से बॉक्साइट का उत्पादन होता है, किसका होता है, बॉक्साइट का उत्पादन होता है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ, कटक में स्थित है, कहाँ पर, कटक में स्थित है। प्रमुख झील की बात करें तो यहाँ प्रमुख झील है चिल्का झील, ठीक है ना।
ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। चिल्का झील किस राज्य में है, तो बताना है आपको, उड़ीसा में है। लेकिन ये सबसे बड़ी भारत की क्या है, लैगून झील है। प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना हीराकुंड परियोजना, ये पूछा जाता है हीराकुंड परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, तो आपको बताना है महानदी में स्थित है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। उड़ीसा समुद्र के किनारे, उड़ीसा में जो समुद्र का किनारे होता है, जो मैंने आपको बताया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बे ऑफ बंगाल। क्या कहते हैं, बे ऑफ बंगाल कहते हैं। वो उसको क्या कहा जाता है, उसको उत्कल का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्कल का मैदान कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग क्या, उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी कौन सी है, महानदी है, जो कि अपना जल पारादीप के समीप बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और पारादीप आपको पता है कि यहाँ का प्रमुख बंदरगाह है। हीराकुंड बांध इसी नदी पे बनाया गया, ये मैंने पीछे बता दिया। यहाँ का गोल्डन बीच, जो कि उड़ीसा, यहाँ का जो गोल्डन बीच है, कौन सा, गोल्डन बीच, इसको ब्लू फ्लैग समुद्र बीच कहा। मतलब कि ये एक तरीके का ये मानो प्रमाण होता है ब्लू फ्लैग। ठीक है, यानी कि अच्छा है, साफ सुथरा है, सुविधाएं अच्छी हैं। तो कौन सा उड़ीसा का है, गोल्डन बीच। ठीक है, यहाँ से भारतीय मानक समय 82.30 ठीक है ना, कौन सी, 82.30 यहीं से गुजरती है पूर्वी देशांतर। ये कुल मिला के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरती, यानी कि उड़ीसा से भी भारतीय मानक समय होकर गुजरती है। ठीक है, तो इतना था, ये आपके महत्वपूर्ण सारी चीजें हैं उड़ीसा राज्य को लेकर। देखिए मेन इसमें सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, ये जो कि वन्य जीव और आपको हाथी रिजर्व, जैसे मयूरभंज बहुत बार पूछा जाता है। वन्य जीव में ये आपको गहीर माथा, नंदन कानन, नलबाड़ पक्षी अभ्यारण्य, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ये उड़ीसा के लिए। जैसे टाइगर रिजर्व, जीव मंडल, राष्ट्रीय उद्यान, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी चीजें आपको नहीं आती हैं, वहां पर आप वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से लिख लीजिए। लगभग 10 मिनट में आप हर एक राज्य को अच्छे से समझ पाएंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।